हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट। इसका प्रीवियस पार्ट यानी कि पार्ट 1 की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, जहां मैंने कल कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में। आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमने कल क्या बताया था आपको, माध्य, माध्यिका, बहुलक, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, माध्य को बोलते हैं मीन या समांतर माध्य लिखा रहता है अर्थमेटिक मीन, दूसरी माध्यिका को बोलते हैं मीडियन, और तीसरी चीज़ होती है बहुलक यानी कि मोड। तो कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारे ही क्वेश्चन। ठीक, विचलन का मतलब विचलन, विसरण या प्रसरण, तीनों नाम एक ही होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएंस निकालने को आपको बोला जाता है, या विचलन, विसरण या प्रसरण, प्रसरण लिखा होता है। माध्य विचलन का होता है कि जो मेन डेविएशन निकाला जाता है। ये सारे ही क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आज हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। फिर आता है परिसर, और परिसर को हम बोलते हैं रेंज, आपको बोला जाता है रेंज निकालने के लिए, और हिंदी में बोलते हैं परिसर। तो चलते हैं, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप उसको चेक करें और वहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या बोला है कि जैसे 10 है, उसके बाद 10, 9, 10, 11, ये आपको नंबर्स दिया है, ठीक है। और इस नंबर को मान लो ये सीरीज़ है, और इसमें से आपको क्या क्या फाइंड करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, आपको मीन निकालना है, आपको माध्यिका भी निकालनी है यानी कि मीडियन भी फाइंड करना है, और तीसरी चीज़ आपको मोड भी निकालना है। तो मतलब एक ही चीज़ से पहले हम सारी चीज़ें सीख लेते हैं कि एक्चुअल में मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड। कल मैंने इसके फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे। मेन क्या होता है, यानी कि इसका जो माध्य होता है, जैसे नंबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11 और 9। जब भी हम मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं, इन सारे नंबर को ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद जितने नंबर होते हैं उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो सभी नंबर को ऐड करने के बाद कितने नंबर हो रहे हैं, यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ से मीन, मीडियन और मोड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी नंबर को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी आएगा उससे आप क्या करेंगे, नंबर को डिवाइड कर देंगे। इसको ऐड कर लेते हैं, 10 और 10 20 हो जाएंगे, 29, 29 ये 39, 39 ये 49, 49 में 11 ऐड करेंगे तो यानी 60, और 70, 70 और 81, और 81 और 9 क्या हो जाएगा, 90, 90 से 9 को डिवाइड किया, ये 10। ये आपका क्या आ गया, मीन, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, माध्य। सेकंड चीज़ आपको क्या फाइंड करनी है, माध्यिका यानी कि मीडियन। जब भी माध्यिका निकालनी होती है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कल भी बताया था, नंबर को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, यानी कि क्या बोलते हैं, आरोही या फिर क्या करेंगे, अवरोही क्रम में इनको अरेंज करना है। जब हम मेन निकालते हैं तो हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधे नंबर को ऐड करेंगे और जितने भी टोटल नंबर की टर्म होंगी उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, मीडियन। तो जब मीडियन निकालना रहता है तो बस नंबर को अरेंज करना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें आसान होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, नंबर को अरेंज करना है किसी भी एक ऑर्डर में, या तो डिसेंडिंग में या तो असेंडिंग में, दोनों में ही अरेंज कर सकते हैं। तो पहले हम सारे नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सारे नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमने नंबर को लिख लिया है, ये सारे नंबर हैं, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मीडियन निकालना है। तो मीडियन का तरीका क्या होता है कि मिड वाला नंबर, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने कल फॉर्मूला भी बताया था, जब ज़्यादा नंबर होते हैं या टफ नंबर होते हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जब ऑड नंबर होता है तो n/2 + 1 वो वाली टर्म निकालते हैं, और जब इवन नंबर होता है तो n/2 करके आप निकालते हैं। जो भी टर्म आती है उस टर्म पे जाते हैं, वो आंसर, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए कितनी टर्म है, 9। तो 9 है तो यानी कि 4 इधर की हटा दीजिए और 4 इधर की हटा दीजिए, तो बीच में क्या बचा, 10, और यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। तो मीडियन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10। फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी यही आपका क्या आएगा, आंसर।
नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर क्या फाइंड करनी है हमें, नेक्स्ट निकालना है हमें मोड। तो मोड क्या होता है, मोड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक। यानी कि जब भी आपको इस तरह के नंबर दिए होते हैं और यहाँ से आपको मोड निकालने को बोला जाता है, तो जो मैक्सिमम टाइम नंबर आता है, जो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम बार वो नंबर रिपीट होता है, जो नंबर का रिपीटेशन होता है, वही आपका बहुलक होता है। तो ये जो सीरीज़ आपको दिख रही है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन नंबर रिपीट हुआ है, 10 आपको दिख भी रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर मोड भी 10 आया, मीडियन तो फॉर्म ऐसा नहीं कि सब में सेम आता है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे क्या निकाला है हमने, मीन। आई होप तीनों चीज़ें निकल गई आपकी। जो आपको रेंज निकालने को आता है, जिससे रेंज पूछा जाता है, तो जो रेंज होता है, रेंज में क्या करते हैं, जब भी रेंज निकालने को आता है कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है उससे माइनस कर देते हैं छोटे नंबर को, और बस आपकी क्या निकल जाती है, रेंज, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिसर। ठीक है। तो जो आपका बिगेस्ट नंबर होता है उसमें से किसको माइनस करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को, जो सबसे छोटा उस सीरीज़ में नंबर होगा। तो आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। अब और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप यहाँ पर आपको तीनों ही चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि 14 प्रेक्षण, प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है। यानी कि कोई डाटा निकाला गया है, तो उस डाटा में कितने हैं डाटा, वो 14 है, जिनका मीन कितना दिया हुआ है, यानी कि माध्य को मीन, यहाँ पर इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो मीन कितना है, 11। सेकंड चीज़ क्या बोली है कि उसमें एक प्रेक्षण और ऐड ऑन किया जाता है, यानी कि पहले कितने थे, 14, बाद में एक और ऐड ऑन कर दिया, यानी जोड़ दिया, तो कितने हो जाएंगे, 15। तो नया माध्य कितना हो जाता है, 12। जब 14 थे तो माध्य 11 था, जब एक और जुड़ गया तो इसका मीन कितना हो गया, 12। तो आपको बताना है कि 15वां, यानी कि 15 टोटल, 15वां का मतलब नहीं कि 15 प्रेक्षण जो हैं उनका मीन उनका माध्य क्या हो, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन जैसे एवरेज के क्वेश्चन करते हैं सेम वैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट होते हैं, वो आपको देखना है। तो जो हम 14 का निकालेंगे तो 14 × 11 हो जाएगा। ठीक। 15वां निकालना है, यानी कि जो 15th नंबर वाला होगा, तो इसको माइनस कर देंगे। बाद में हमने ऐड ऑन किया, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 वाला। ठीक है। क्योंकि एक जोड़ दिया पहले, देखिए यहाँ पर पहले 14 थे, उसमें एक और जुड़ गया, तो कितने फ्रैक्शन हो गए, ऑब्जर्वेशन जो हो गए, जो हमारे फ्रैक्शन हो गए, वो कितने हो गए, 15। ठीक है। तब उनका माध्य कितना होता है, 12। तो 15 × 12, बड़े वाले को पहले लिखेंगे, इसलिए इसको पहले लिख, माइनस क्या करेंगे, जो पहले वाला प्रेक्षण है, वैसे ही पता आपको ये कम नंबर आएगा, तो यहाँ पे माइनस में आ जाता आंसर। तो इंटू क्या कर देंगे, 11। बस इसको सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, जब हम इसको इंटू करेंगे तो 15 × 2 = 30, 15 × 1 = 15, और ये कितना हो जाएगा, 180, और ये कितना हो जाएगा, 154। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 में से 4 6, और ये बचा 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टैटिक्स के, जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड पे देर ना करते हुए। यहाँ पे रेंज निकालनी है, जो कि मैंने आपको बताया बहुत सिंपल है रेंज निकालना, कुछ भी नहीं करना है। अभी आपको मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही रेंज का सवाल बताया। रेंज का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे तो परिसर, यानी कि जो आपका बिगेस्ट नंबर होता है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को हम क्या कर देते हैं, माइनस, यानी कि जो बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आपको दिख रहा है 21। ठीक। और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 1। इससे छोटा तो कोई नंबर भी नहीं है, कोई नेगेटिव होता, 0 होता तो आप ले सकते थे। तो बस कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लेना है। तो सबसे बड़ा नंबर आपका 21, यानी कि ये बड़ा नंबर लेंगे, बड़ी संख्या, और माइनस क्या कर देंगे, आपकी छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या है, 1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20, बस। और इस क्वेश्चन में बच्चों को पता नहीं रहता है फॉर्मूला, या फिर जो भी है प्रॉब्लम आती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। रेंज का मतलब होता है परिसर, और परिसर को निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर, ना तो अरेंज करना है, ना मीन्स, ना एड ऑन, कुछ भी नहीं करना, बस बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित, यानी कि ये डाटा जो है, जब भी हम मीडियन की बात करते हैं तो हमने आपको बताया है हमें डाटा को अरेंज करना है, या तो आप असेंडिंग में कर लो, डिसेंडिंग में, यानी आरोही अवरोही, कोई एक मीडियम में आप कर सकते हैं। यहाँ पर पहले से क्या है, ये व्यवस्थित है, देख रहे हैं 11 12 14 15, ये सारी चीज़ें।
इनका जो मीडियन दिया है वो पहले से दिया हुआ है 17। हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। देखा होगा एग्जाम में, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जितने भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, ग्रुप डी में भी आते हैं, तो ये सारे वही क्वेश्चन हैं। आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या करना है, ये 17 है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना आपको, डाटा सेट है क्योंकि आपको इसको बस सॉल्व करना है। तो देखिए 11 है, 12 है, 14, 15, x+1 है, देन उसके बाद x+3 है, देन है 20, 23, 28 और 21। यहाँ पर कितने नंबर है टोटल काउंट कर लीजिए। ये क्वेश्चन में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का मतलब 5 5 तो पूरा ही कैंसिल आउट हो जाता है, जो कि ऐसा होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4 4 नंबर को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि ये पहले से अरेंज, अगर अरेंज नहीं होता तो आपको अरेंज करना है। यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया कि पहले से ऑर्डर है, आप चेक भी कर सकते हैं। बचा क्या, ये दोनों नंबर। जब दो नंबर मिलते हैं तो दोनों को 2 से डिवाइड करके हम क्या निकालते हैं, मीडियन। तो x+3 अपॉन 2, और मीडियन आपको निकालना है। यहाँ पर नंबर दिया हो तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन आपको x दिया है तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 17, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये इधर गया, ये इधर ऐड ऑन कर लीजिए, 2x+4, और ये कितना हो जाएगा, 34। तो x कितना हो जाएगा, 2x 30, तो आपका x कितना आ जाएगा, 30/2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 15। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, मीडियन अगेन। तो मीडियन अच्छे से आ जाएगी। मीडियन में क्या करते हैं, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में आपको चेकआउट करना है कि क्या ये असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी भी ऑर्डर में अरेंज है तो नहीं अरेंज है। देखो 8 है, फिर 0 3 फिर 1, तो अलग अलग चीज़ें। तो सबसे पहले नंबर को अरेंज कर। तो नंबर को अरेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़, पहले क्या आएगा, 0, देन उसके बाद 1, कितनी बार है, 2 बार। ये 0 ले लिया हमने, 1 भी ले लिया, कैंसिल आउट करते जाओ। फिर 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 और 3। फिर 4 कितनी बार है, 3 बार, ठीक। उसके बाद आपका क्या बचा, 7 और 8। तो 7 और 8 कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब भी 10 नंबर आते हैं, अभी भी आपको बताया कि 5 5 तो पूरे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, यानी 4 इधर के जाएंगे, 4 इधर के जाएंगे, तो बचा कितना, 3 + 4। और अपॉन में क्या करते हैं, 2, क्योंकि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको एक्स फॉर्म दिया था और यहाँ पे मीडियन आपको ऑलरेडी दी हुई थी, इसलिए आपको एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर कोई चीज़ मिस होती है तो फिर आपको मीडियन गिवन रहेगी। तो यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन को डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 7/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3.5। बस यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व। तो ये क्या आ जाएगा आपका मीडियन, यानी कि हम क्या बोलते हैं इसको, माध्यिका बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि संख्या 517, ये संख्या दी हुई है, यानी कि आपको सीरीज में दिख रही है, इसकी क्या निकालनी है, आपको माध्यिका निकालनी है। अगेन क्वेश्चन वही चीज़ आ गई। अब सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, नंबर को देखना अरेंज है कि नहीं। तो देखो ये 17 यहाँ, फिर 17 यहाँ, अलग अलग नंबर। सबसे पहली चीज़ नंबर को अरेंज कर लीजिए। नंबर को अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 5, क्योंकि 5 से बड़ा कोई नंबर अभी छोटा नंबर नहीं है। फिर 17 2 बार आया है, ये 5 कटा, 17 2 बार कट गया। उसके बाद आपका 32 आ गया, एक बार यहाँ है 32 और एक बार यहाँ पर है, दोनों 32 ले लिए। फिर क्या बचा आपका, 35, फिर 37, ये 35 ले लिया, 37 ले लिया। अगेन आपका क्या बच जाएगा, 45, 45, सब कॉमा लगा के लिख दीजिए। फिर क्या आया, 45 अगेन है, फिर 64 है, फिर 68, 78, 93। ठीक, ये सारे नंबर हमने लिख लिए, अरेंज कर लिया इसको। कितने नंबर है, काउंट कर लेते हैं यहाँ पर पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यहाँ पर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। तो 14 का मतलब कितना हुआ कि अगर 10 चले जाएंगे तो 5 बचेंगे, यानी 12 12 अगर चले 14 7 7 चले जाएंगे तो पूरा ही कैंसिल, यानी कि 6 6 करना है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक कर दिया कैंसिल, इधर से 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि बीच में कितने नंबर बचे आपके, 2।
इनको क्या करना है, ऐड करना है 37 45 अपॉन में 2 बस, और इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, 7 और 5 जोड़ दीजिए तो 12, 4 3 7 और 8, तो कितना आ गया 41। 41 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 41। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न पदों की माध्यिका निकाली गई है। यहाँ पर मीडियन आपको पहले से निकाली गई है, कितनी निकाली गई है, ये आपको नंबर दे दिया गया इस नंबर में, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। क्या बोला है कि जहाँ पे ये 17 दिख रहा है ना आपको, वहाँ पर क्या होना चाहिए 29, 29 की जगह गलती से क्या लिख दिया 17। तो अब आपको माध्यिका, इस टाइप के क्वेश्चन कल भी मैंने करवाए थे, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना है, मीडियन, ठीक, माध्यिका। बस यहाँ पे चेंजेस क्या करना है ये आप देखिए कि 32 12 13, ठीक, और आपको क्या दिया है, सारे नंबर जो दिख रहे हैं। तो सबसे पहले इनको अरेंज करना है, पहले देख लीजिए, अरेंज तो है नहीं, तो आपको क्या दिया है कि यहाँ पर नंबर चेंज करना है, अरेंज, क्योंकि अरेंजमेंट पूरा गलत हो जाएगा क्योंकि 12 पहले है, यानी कि यहाँ पर मुझे 17 की जगह क्या रखना है, 29 रखना है। तो 29 रखेंगे, यानी कि देखिए 12 तो पहले आएगा, फिर क्या आएगा आपका 23 आएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा 25, फिर 28, क्योंकि देखो ये 32 है, 12 है, 23 है, 17 है, 28 है, 25, 43, लेकिन ये जो हमारा 17 है ये मेरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए 29, और इस वजह से अरेंजमेंट भी हमारा क्या होगा, अलग होगा। तो 28 के बाद क्या आएगा 29, देन उसके बाद क्या आएगा 32, और देन क्या आएगा 43, ठीक। अब यहाँ पर 43 आ गया, अब क्या करना है, क्वेश्चन में सॉल्व करना है। कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 7 नंबर है, यानी कि 3 इधर से कैंसिल आउट किया, 3 इधर से। सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। जब हमें आसानी से आंसर मिल जाए तो हमें क्या करना है, 28 क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो ये देखिए मीडियन निकालना कितना आसान है, मोड पूछा जाए तो भी सारी चीज़ें आपको बता दी है, और भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। एक बंटन यानी कि कोई भी एक टेबल है या ऑब्जर्वेशन जो दी गई है, टेबल का ऑब्जर्वेशन या डाटा जो दिया गया है, ये भी बोल सकते हैं डाटा, उसका मानक विचलन मैंने आपको बता दिया है सारे टर्म। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि कितना गिवन है 9। तो इसका विचरण मान याद करना है। विचरण क्या होता है, वेरिएंस, ये भी बताया आपको, वेरिएंस, ठीक। तो वेरिएंस वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 9, ठीक, और यहाँ पे सीधे क्या पूछा है, जब भी आपसे क्या पूछे, विचरण, क्या पूछे, विचरण, यानी कि क्या बोलेंगे, वेरिएंस, विचरण हो, परिसरण हो, ठीक है, ये सब लिखा रहेगा। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका स्क्वायर, यानी कि आप क्या बोल सकते हो, मानक विचलन, या कभी कभी विचलन लिखा रहता है, विचलन का स्क्वायर करना है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो विचलन का स्क्वायर, यानी कि विचलन कितना दिया है 9, तो 9 का कर दीजिए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 81, बस आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या निकालनी है, रेंज, और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है, तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो रेंज निकालनी है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -5 -3 -8 -7 -2। तो रेंज निकालने का जो मैंने फॉर्मूला बताया था, रेंज यानी परिसर, कि सबसे बिगेस्ट नंबर और माइनस क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि सबसे जो भी बड़ी संख्या होती है उससे किसको माइनस करते हैं, सबसे छोटी संख्या को, और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, परिसर, यानी कि रेंज। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्योंकि सारी नेगेटिव हैं, तो सबसे छोटी वाली जो नेगेटिव सबसे कम होता है वही सबसे बड़ी होती है, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा नेगेटिव वही सबसे छोटा होता है, यानी कि -8। तो माइनस और माइनस का 8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा रेंज निकालने को जब भी पूछा जाए तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का। यदि नंबर ये आपको दिया है 3 6 7 11 x 15 19 20 25
28, ये सारे आरोही क्रम में यानी कि अरेंज है। उनकी माध्यिका आपको 13 दी हुई है। तो आपसे क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू। तो क्या करना है, क्वेश्चन में अरेंज है, तो अरेंज है तो कुछ नहीं करना है, बस आपको नंबर को लिख लेना है। नंबर को लिखेंगे यानी 3, 6, 7, 11। एक्स एक बार चेकआउट भी कर लेना, कभी क्वेश्चन बोला है अरेंज है, आपको एक बार देख लेना सारे ही नंबर क्या हैं, अरेंज है। तो बस हमें अरेंज तो करना नहीं है, और जब भी मीडियन निकालेंगे हमेशा नंबर को अरेंज करना पड़ता है, अगर नहीं अरेंज है तो। और आपको यहाँ पर मीडियन ऑलरेडी गिवन है, जो मीडियन दी हुई है वो कितनी दी हुई है, मीडियन आपको 13 क्वेश्चन में दी हुई है। आपसे क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे इधर से ये 4 चली जाएंगी, इधर से ये 4 चली जाएंगी, तो यहाँ पर कितनी बचेंगी, 10 है सॉरी। तो यहाँ पे देखिए 10 है, तो इधर से कितनी गई, 4, और इधर से गई 4, तो इधर कितनी बचेंगी, ये 2 नंबर। तो हम क्या करते हैं, जब भी 2 नंबर बचता है उसको 30 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है। अगर वैल्यू होती तो मान लो यहाँ पर कोई भी वैल्यू होती, सपोज 5 होती, तो 15 + 5/2 आंसर आ जाता है आपका 10। लेकिन यहाँ पर आपको मीडियन गिवन है और एक्स अननोन है, तो ये 13। बस इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर देखिए, ये इधर जाएगा तो 26 सॉरी, तो x + 15 = 26। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 26 - 15, यानी 6 में से 5 1 और 2 में से 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 11 इज़ द राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 8 10 21 5 1 3 17 19 और 2 है, ठीक। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है रेंज, अगेन वही चीज़ आ गई। तो रेंज पूछा है तब भी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ना तो इसमें अरेंज करना है, कुछ नहीं, सिर्फ निकालना है परिसर, यानी कि बता चुकी हूँ क्या बोलते हैं इसको, रेंज। और रेंज निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 21 और सबसे छोटा 1। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20। बस काम खत्म। नेक्स्ट, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, 4.5 है, और आपको क्या निकालना है, प्रसरण या विसरण लिखा हूँ, अभी बताया था विसरण का भी, तो वेरिएंस निकालना है। तो जब भी आपको क्या निकालना हो, वेरिएंस निकालना हो, और आपको दिया है इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे वेरिएंस पूछ लिया है और विचलन आपको पहले से दिया हुआ है, यानी 4.5 दिया हुआ है, तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना रहता है। जब आपको वेरिएंस निकालना रहता है तो आपको बताया है, बस आपको जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो उसका क्या कर देते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर, यानी 4.5 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है 45 का कितना होता है, 20 और 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर करते हैं और आगे वाले नंबर को 1 बढ़ा के इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। और स्क्वायर की वीडियो अगर आपको लास्ट में 5 वाली, ये भी आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगी, परफेक्ट की भी मिल जाएंगी, नॉन परफेक्ट, स्क्वायर रूट, क्यूब और सारी ट्रिक मिल जाएंगी आपको, तो प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20.25, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डाटा सेट का प्रसरण कितना है, 144 है, तो आपको क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है। यहाँ पर उल्टा पूछ लिया, देखिए इस क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से दिया हुआ है और आपसे प्रसरण पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि प्रसरण यानी कि जो आपका वेरिएंस है वो गिवन है 144 और आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। तो बस यहाँ पुट कर देना है, तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेरिएंस की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, 144, ठीक, प्रसरण की सॉरी। तो बस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ये कितना है 144, और ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर निकालना है, उल्टा हो गया है, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपका आएगा, जो आपका विचलन आएगा वो कितना हो जाएगा, इसका रूट निकाल लेंगे तो 12, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 के गुणनखंड का माध्य निकालना है, कि यानी कि जो 28 नंबर है उसके जितने भी फैक्टर बनेंगे उसका क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। तो 28 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना है,
इसके फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, एक तो 28 इंटू 1, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा 14 इंटू 2, और तीसरा फैक्टर बन जाएगा 7 इंटू 4 या 4 इंटू 7, दोनों का एक ही है क्योंकि रिपीटेशन नहीं ले सकते हैं। बस इसमें 3 फैक्टर बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए सभी का क्या करते हैं, सम। तो सबका सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 29, ये कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 11, यानी टोटल कितना हो गया 56। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से क्या कर दिया डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 28/3, यानी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 अप्रॉक्स में आपका आंसर आ जाएगा 9.3। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वितरण का माध्य 20 है, यानी कि जो मीन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 20, और आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितना दिया हुआ है 4, और आपसे पूछा है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक को हम बोलते हैं वेरिएंस ऑफ कोफिशिएंट या कोफिशिएंट वेरिएंस। कोफिशिएंट यानी कि जो उसका गुणांक होता है, ठीक है। जैसे मैंने 2x लिखा है तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है 2। आई होप समझ में आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में जब भी आपको क्या निकालना हो, विचरण गुणांक निकालना हो, तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए। विचरण गुणांक यानी हम इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा अपॉन में क्या लिखेंगे, माध्य, यानी कि ऊपर क्या आएगा विचलन, डेविएशन को विचलन बोलते हैं, माध्य यानी कि मीन, और इनटू क्या हो जाता है 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू को पुट करेंगे यानी विचलन आपका 4 दिया है क्वेश्चन में, और नीचे क्या आ जाएगा, माध्य कितना दिया हुआ है 20, और इनटू क्या कर देंगे 100। तो 4 से ये 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 20%। तो जो आपका आंसर होगा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 4 क्या दिया हुआ है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, अपॉन में क्या लेते हैं माध्य, और माध्य इनटू क्या कर देते हैं 100, ठीक है। यानी कि विचलन और नीचे आता है माध्य और इनटू में क्या कर देते हैं 100। इस फॉर्मूले से आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या विचरण गुणांक हिंदी में बोलते हैं उसको हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। नेक्स्ट में क्वेश्चन में है कि यहाँ पे विचलन और विचरण दोनों निकालना है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यहाँ पर आपको विचलन और विचरण दोनों निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से। ये सारे नंबर दिए हैं तो विचलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक अलग से क्वेश्चन, यहाँ पे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट, ठीक है। जब आपको कुछ दिया ही ना हो, देखो इस क्वेश्चन में जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया रहेगा, कुछ ना कुछ दिया रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको विचलन दिया है, प्रश्न निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया था, विचलन पहले से दिया है। अब डायरेक्ट अगर कोई सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरह से डाटा दिया है और आपको विचलन निकालना है, तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मीन। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन, और मीन इसका पहले भी निकाला था हमने, ऐड किया था तो कितना आया था 90 अपॉन में 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, ठीक। ये क्या आ गया आपका माध्य, हिंदी में क्या बोलेंगे, माध्य। माध्य निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका अब स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि क्या बोलते हैं इसको, मानक विचलन या डायरेक्ट विचलन बोलते हैं। विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि जो भी आपका माध्य आया है उससे क्या करेंगे, इस सारे नंबर को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 10 में से 10 गए 0, 0 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 10 गए 0, 0 का स्क्वायर, और प्लस 10 में से 9 जाएंगे 1, 1 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 10 0 अगेन, तो 0 का स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 0 ही आएगा। फिर 10 में से 11 को माइनस करेंगे तो -1, और -1 का स्क्वायर वैसे भी क्या आता है, +1 आता है। फिर क्या बचा 10 अगेन, तो 0, प्लस 11 आया तो यहाँ पे फिर अगेन -1 का स्क्वायर, और प्लस 9 आया तो 1 का स्क्वायर। ये आपको लेंदी लग रहा होगा। और नीचे क्या आता है, टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं, 9 हैं। लेकिन इसको हम और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो आपको पता है कि ये 0 आ रहा है तो आप 0 को स्किप भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से हमारा बचेगा क्या, एक 1, ये यहाँ पर हम कलर को चेंज कर लेते हैं तो अब आपको समझ में आ जाएगा।
एक ये 1 बचा, क्योंकि 0 को तो लिखना वैसे भी ज़रूरी नहीं है। एक ये 1 बचा 1, और एक ये 1 बचा, और एक ये 1 बचा, यानी कितने टोटल बचे हैं 4। और नीचे क्या आ रहा है 9, ये पूरे का अंडर रूट होता है, तो 4 और 9, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 4 का कितना होता है 2, और 9 का कितना हो जाएगा 3, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 2/3। यानी अगर आपको शॉर्ट में करना है तो कैसे करेंगे, यानी डायरेक्ट ये 0 वगैरह स्किप कर देंगे, जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर को ऐड ऑन करना है। जैसे ये नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि पता है -1 का स्क्वायर तो वैसे भी 1 ही होना है, डायरेक्ट 1 लिखें, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो कितनी भी पावर लगा के करें 1 ही होता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विचरण भी निकालना है। ये तो आपने निकाल लिया विचलन, यानी कि डेविएशन या फिर विचरण। अब आपको क्या निकालना है, विचरण। विचरण को क्या बोलते हैं, विचरण बोले या परिसरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला क्या होता है आपको पहले ही बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे डेविएशन कितना आया 2/3, ये आपने निकाल ही लिया, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4/9। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका दोनों निकालनी है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुलक का मतलब क्या होता है, मोड, यानी कि जो नंबर जितनी बार ज़्यादा रिपीट होता है, जो ज़्यादा बार नंबर आपको दिख जाए वही आपका आंसर। यानी इस क्वेश्चन में आपको अगर मोड निकालना है तो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो जो आपको दिख रहा है 4 एक बार, 2 बार, और बाकी सारे नंबर एक ही बार है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। मोड का अगर पूछेंगे तो आपका आंसर 4। लेकिन दूसरा क्या पूछा है, माध्यिका। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ मोड का दिया है, तो आपका आंसर मोड का तो 4, लेकिन माध्यिका भी निकालना है, ऑप्शन में मिस हो गया है माध्यिका। तो माध्यिका के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर को अरेंज करते हैं। तो नंबर को अरेंज करेंगे तो यहाँ पे देखो, पहले तो -5 आएगा सबसे छोटा नंबर, फिर -3, फिर -2, 0, 1, 4, 2 बार है तो 2 बार लिखना है, 5, 7 एंड 10। अब क्या करेंगे, जितने भी नंबर होते हैं उनको हम इधर से, कितने नंबर, ये 3 स्किप कर दिए, इधर से ये 4, इधर से 4, ठीक, ये 4 हटा दिए क्योंकि टोटल 10 नंबर है, तो 4 4 गए, तो यहाँ पे आपका क्या बचा, ये 4, ये बच जाएगा। तो यहाँ से ये 2 नंबर आपके बच गए, यानी कि 1 + 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो यानी ये कितना हो जाएगा 5/2, तो यानी 2.5, यानी ऑप्शन में 2.5 और ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी यहाँ से मोड और मीडियन दोनों ही आप निकाल सकते हैं। तो मीडियन के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, अगर नंबर अरेंज नहीं होता तो आपको अरेंज करना होता है, और अरेंज है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट आप क्या निकाल लेंगे आंसर। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है बहुलक, बहुत आसान है, जो कि मैंने आपको बता दिए। तो बहुलक यानी कि मोड निकालने को आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, और लास्ट में मोड के बेसिस पे हम फॉर्मूले भी बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे ज़्यादा बार नंबर आपको दिख रहा होगा 21, 2, 3, 4, 5, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जो आपको 5 बार दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपको क्या दिया हुआ है, मीन, और मीन कितना दिया हुआ है 21, और दूसरा आपको दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि कितना दिया हुआ है 7। आपसे क्या पूछा है, विचरण गुणांक, यानी कि वेरिएंस कोफिशिएंट। ठीक है, और ये इसको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बताया, फॉर्मूला क्या होता है इसका, जब भी विचरण गुणांक निकालने को आता है तो उसको फॉर्मूला आपको बताया है। ऊपर क्या आता है, जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, विचलन, जब भी विचलन गुणांक निकालने को बोला जाता है। और नीचे क्या आ जाएगा आपका, जो भी आपको क्या गिवन रहेगा, मीन, यानी कि माध्य, और इंटू में क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं तो इंटू में क्या आएगा 100। बस स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 7, नीचे आ जाएगा 21 × 100। तो 7 से कितनी बार जाएगा, ये 3 बार, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 100/3, यानी कि 33.33, या 1/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने फर्स्ट में ही करवा दिया है। इनमें 2 प्रेक्षण और जोड़े जाते हैं, यानी कि पहले 10 थे, अब कितने हो गए 12, और इनका माध्य 14 हो जाता है, यानी 12 × 14 इसका हो जाएगा। और माइनस 2 नए प्रेक्षणों का माध्य निकालना है, तो यानी कि जितना टोटल हो रहा है उसमें से जो पहले वाला है उसको हमें क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पे इसको इंटू कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 में से 14 का इंटू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 14 × 2 = 28, और
यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा 168 और माइनस हो जाएगा 130, 13 1 जा 13। और नीचे क्या आता है, कितने नंबर हैं, 2 2 और नए फ्रैक्शन जोड़े जाते हैं, बस 2 का ही निकालना है। तो नीचे 2 पूरे का निकालते तो पूरे ही मतलब 12 हो जाते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 का पूछा है। तो यहाँ से माइनस करेंगे, 8 में से 8, 6 में से 3, तो ये 2, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा इसका, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/2 दिया हुआ है और 1/2 2 बार है, 3/4 है, 1/4 2, ये सब नंबर दिए। आपसे क्या पूछा है, मीडियन यानी कि माध्य का पूछा है। स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन अगर आप आराम से देखते हैं तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपसे क्या बोली है कि माध्य का निकालनी है, और माध्य का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर को अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए सबसे छोटा नंबर क्या है, 1/4, फिर अगेन 2 बार है 1/4, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। उसके बाद क्या बचा आपका 1/2, कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3, तो बस 3 बार इसको 1/2 को लिख देना है। फिर आपका क्या बचा, 3/4, 3/4 कितनी बार है, एक यहाँ यानी कि 2 बार है, तो ये 3/4, फिर 1 और 2, बस ये नंबर अरेंज हो गए। इसके बाद आपको क्या निकालनी है, मीडियन। तो ये कितने नंबर है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, 4 इधर से और 4 इधर से, तो यानी कि यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 1/2। तो बस दिखने में क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद थोड़ा सा हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, मोड निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा है, मोड, लेकिन आपसे माध्य माध्यिका तीनों ही चीज़ें एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़, जब भी आपको क्या निकाला जाए, माध्य का बोला जाए, तो माध्य निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ आपको नंबर को क्या करेंगे, ऐड करते हैं। और ऐड करने के बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में यही चीज़ बताई है कि ऐड करने के बाद बस उस नंबर को आप जितने ही नंबर हो डिवाइड कर लो, यानी कि 3, यहाँ पर अरेंज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, 9 8 4 3 8 7 9 + 7, और जितने नंबर हैं उससे आपको क्या कर देना है, डिवाइड, यानी कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, तो 11 से क्या कर देंगे, डिवाइड। और ये आपका क्या है, ये आपका है माध्य, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मीन। तो मीन निकालने का यही तरीका है, सभी नंबर को ऐड कर देंगे, 5 3 8 7, ये टोटल ऐड कर लीजिए तो क्या आएगा, 11। तो ये क्या हुआ आपका, इसको परसेंट में फैक्ट मतलब पॉइंट में निकालना है, तो पॉइंट में नहीं, तो ये आपको बस समझाने के लिए मैंने किया। तो ये क्या हो गया, मीन। दूसरा आपको क्या निकालना है, यहाँ से माध्य का निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले नंबर को अरेंज करेंगे, सबसे पहली चीज़। अगर नंबर अरेंज नहीं है, तो यहाँ पे नंबर नहीं अरेंज है तो हम क्या कर लेंगे, नंबर को अरेंज, 3 3 4 5 7, 2 बार 7 है, यहाँ पर देख लीजिए 2 बार 7 आ रहा है। उसके बाद आपका क्या बचा है, एक 7 और 8, और नेक्स्ट आपका क्या बचा, 8 कितनी बार है, 1 2, तो 8 आ गया 2 बार, और 9 कितनी बार है, 1 और 1, देखिए ये कि ये 9 है, एक ये 9, सारे नंबर अरेंज कर लिए। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ से कितने नंबर हैं, 4 इधर से गए और 4 इधर से गए, एक एक इधर से भी चले जाएंगे, 5 5 चले गए, टोटल 11 नंबर हैं। तो बचा क्या बीच का, 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। और या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, जो मैंने कल बताया था कि अगर ऑड और इवन, तो यहाँ तो ऑड नंबर है तो ऑड में क्या करते हैं, n+1 और अपॉन में 2, तो बस n+1/2 यानी कि 12 इंच है। तो 6 नंबर पे कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा है, 6 नंबर पे भी कौन सी टर्म आ रही है, यानी 7 आ रही, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7, ठीक। तीसरी चीज़ यहाँ पे मैंने क्या बोला, बहुलक निकालना है, बहुलक यानी कि मोड। तो मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है आपका, 7, क्योंकि 7 कितनी बार आया है, 3 बार, बाकी ये दोनों 2 बार आए हैं और ये एक ये भी 2, एक एक बार, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा हम पहले
वीडियो को एंड करने से पहले आपको फॉर्मूले, सबसे पहली चीज़ जो मैंने कल आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये आपको नोट करके रखना है। जब भी किसकी बात आती है मोड के लिए, तो दूसरा फॉर्मूला जब आपको क्या दिया हो, मीडियन और मोड, तो कल भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं, एक बार फिर से नोट कर लीजिए। मीडियन -2/3 मीन और माइनस क्या होता है, मोड। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे, मोड का मतलब बहुलक होता है, मीन का मतलब माध्य होता है, ये होता है बहुलक और ये होता है माध्यिका, और मीन को क्या बोलते हैं, माध्य। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब आपको क्वेश्चन में मीन माइनस मोड का, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मान लो दिया है 15, ठीक, और मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पर जो मोड है वो कितना दिया हुआ है, 13, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है यहाँ पर मीडियन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो यहाँ पर क्या दिया है, मोड, तो मोड यहाँ पे रख देंगे, यानी ये 13 आ गया, और ये मीडियन निकालनी है, और यहाँ पे 2/3 इंटू 15, तो 3 से 15 5 बार में कैंसिल, यानी कि 10 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 23। जिनको नहीं समझ में आई, ये फॉर्मूला सामने है, इसमें पुट करके वैल्यू आंसर निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट वाला यहाँ पर प्रोसेस है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है। जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है कल भी बताया था, मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, -2 मीन, वेयर यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, बहुलक हिंदी में, इसको बोलेंगे माध्यिका। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा सही है मोड के लिए फॉर्मूला, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ये माध्य। तो बस आपको क्या करना है, मान लो मैंने आपको यहाँ पर मीडियन दे दी 10, ठीक, और मैंने आपको यहाँ पर मीन दे दिया 18, ठीक, मीन कितना दे दिया, 18, और आपसे मैंने बोला मोड निकालने के लिए। तो मोड कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मीडियन 10 दी है तो यहाँ पे मीडियन रख दीजिए, यानी कि 3 इंटू 10, ठीक है, माइनस मीन कितना दिया है मैंने आपको 18, तो यहाँ पे 2 इंटू क्या आ जाएगा, 18, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये नंबर ज़्यादा दे दिया है, मान लो यहाँ पर 8 रख लो, क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव, तो 8, तो ये कितना 30, और ये हो जाएगा 16, यानी कि 10 में से 6 गए 4, और 2 में से 1 गए 1, यानी 14 क्या आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो और लास्ट फार्मूला कौन सा है, आपको ध्यान से देखना है। लास्ट वाला फार्मूला है आपका मोड के लिए ही, तीनों फार्मूले मोड के लिए हैं। तो लास्ट वाला आपका फार्मूला है मीन -3 मीन माइनस मीडियन, ठीक, और यहाँ पे जो मीडियन है यहाँ पर क्या करना है, ये बहुलक, बार बार वही चीज़ें, और यहाँ पर माध्य, और ये क्या है, ये भी माध्य, और ये क्या हो जाएगा, माध्यिका, ठीक है। और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मान लिया कि मैंने यहाँ पे आपको मीन निकालने का बोला है, ठीक, और आपको मैंने मोड दे दिया 6 मान लो, और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि मीन माइनस मीडियन, ये मैंने कितना दे दिया 12, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 6 + 36 यानी कितना हो जाएगा 42, इसका आंसर कितना हो जाएगा 42। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या मैंने बताया, 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, मोड इक्वल टू मीडियन -2/3 मीन माइनस मोड, यहाँ पर कोई भी चीज़ एक देकर एक गायब करके आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, मोड मीडियन माइनस मीन, ये, और तीसरा हो जाएगा मोड इक्वल टू मीन -3 मीन माइनस मीडियन, और ये वाला तो मैंने कल भी डिस्कस किया था। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टैटिक्स में, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं, इवन इसका पार्ट 1 भी आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।